जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं गुजरात राज्य की प्रसिद्ध नगरी अहमदाबाद के निर्णय नगर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अप्रैल से 1 मई 2025 के मध्य आयोजित श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में 6वें दिन के ज्ञान कल्याणक प्रसंग की हृदयांकित गतिविधियां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से ये कार्यक्रम परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। 30 अप्रैल को इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने जहां एक ओर प्रभु की पूजा अर्चना की, तो वहीं गुरुवर की दिव्य देशना श्रवण कर जीवन के सार को समझा। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 6वें दिन के प्रेरणादायक दृश्य। गुजरात प्रांत के जिला अहमदाबाद की पावन धरा निर्णय नगर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अप्रैल से 1 मई 2025 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 सागर जी महाराज, पूज्य अलख श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत 6वें दिन अर्थात 30 अप्रैल को कार्यक्रम की शुरुआत प्रत्येक दिन की भांति प्रभु के अभिषेक करने के साथ हुई। कलशों से धारा बहाई कहावे मेरे जीवन स्वामी, कलशों से धारा बहाई कहावे मेरे जीवन स्वामी, बुझी उठी रे शहनाई कहावे मेरे जगत पुरारी, जगत पुरारी, जगत पुरारी, बुझी उठी रे शहनाई कहावे। अभिषेक करने के बाद सौभाग्यशाली जैन अनुयायियों ने पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु की शांति धारा कर मंगल कामना की। महामंडल मुनिताय द्वादश गण सहिताय चतुष्ट सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्वादश गुण शक्त्या परमेष्टि भवित्य समय ज्ञान स्वयं भविष्यधाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय। शांति धारा के पश्चात मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने 3 लोक के नाथ को अर्घ्य समर्पित कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। शांति श्री कुंतो स्वस्ति स्वस्ति श्री अन्नतः श्री मल्लि स्वस्ति स्वस्ति श्री मुरुशुभ्रतः श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री निमिना संस्पर्शे नम्य सम्मिश्रविडं च दूरा आश्वादिना गाणि विलोकिनानि तो कैसो निबीजान पुरुषारिणं च तताम मोग्रम घोरम तपो घोरे पराक्रमस्ता ब्रह्मा परम घोरी गुणैश्वरन्ता स्वस्ति। अर्घ्य समर्पण के दौरान एक से बढ़कर एक भजनों से वातावरण भक्तिमय हो गया, तो वहीं श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति आनंद में रमते हुए स्वयं को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया। अब समय था पूज्य गुरुवरों की अमृतवाणी का। सर्वप्रथम पूज्य अलख श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज ने बच्चों के विवाह आदि में सावधानियां बरतने का संदेश देते हुए भजन पूजन आदि के नियम सिद्धांतों को समझाया। जिनके घर में विधवा विवाह हुआ है या तलाकशुदा आदि से विवाह हुआ है, वो लोग भी आहार के पात्र नहीं होते हैं। उन सबको संपर्क करना चाहिए आकर के मुनि महाराज जी से कि महाराज जी, हमारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके घरों में शराब आदि का व्यापार होता है, जिनके कीटनाशक का व्यापार होता है, जो लोग क्या करते हैं खाद आदि का व्यापार करते हैं, साथ में जिनके जूते चप्पल आदि का व्यापार होता है, वो लोग आहार दान के पात्र नहीं होते हैं। जिनको असाध्य बीमारियां होती हैं, संक्रामक रोग जिसे अपन कहते हैं, ऐसे रोग आदि होते हैं, जिनको सफेद दाग आदि होते हैं, वो लोग आहार दान के पात्र नहीं होते हैं।
फिर इसके बाद में प्रत्येक दिन आपका जिनबिंब के दर्शन करने का नियम होना चाहिए। कभी भी हम दिन में एक बार प्रभु के क्या करेंगे, दर्शन करेंगे। और इसके बाद में रात्रि में त्याग होना चाहिए। चारों प्रकार के आहार जल का त्याग ही उत्तम त्याग माना जाता है। अगले क्रम में परम पूज्य मुनिश्री 108 निराग सागर जी महाराज ने मुनिवरों की आहारचर्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसको विस्तार से समझाया। जैसे ही मुनिराज ने मुद्रा बांधी तो कौन सा गुणस्थान होता उनका, छठा गुणस्थान, क्योंकि उनको भूख सता रही है इसलिए वो आहार को निकले। ये तो सत्य बात है, उनके लिए भी होता है। वो अपने हम लोग ऐसा नहीं करते, आकुल व्याकुल नहीं होते, तीर्थंकर हैं, लेकिन फिर भी भूख तो लगती होगी, उनके लिए लगती है, इसलिए वो आहार चर्या के लिए निकलते। और मुनि की चर्या कैसी होती ये बतलाने के लिए भी तीर्थंकर आहार के लिए निकलते हैं। अब दूसरी बात कि अभी तक तो आपके जिम्मे थे, 3-4 दिन हम लोग देखते रहे चुपचाप कि आपने खूब सजाया धजाया, उनके लिए गर्भावस्था में भी पहुंचाया वहाँ माता के पास, और जन्म भी हुआ, खूब बारात निकाली उनकी। लेकिन अब कल किसके हवाले कर दिया, उनको महाराज जी के हवाले कर दिया। अब हमारे परिवार के सदस्य बन गए, वो हमारे बड्डे बन गए। बड्डे जानते, घर के जो सबसे बड़े होते बड्डे कहलाते, वो महापात्र हैं। आज बड़े महाराज जी दूसरे नंबर पर निकलेंगे आहार के लिए। पहले नंबर पे कौन निकलेंगे आज, बड्डे निकलेंगे पहले नंबर पे। आज तीर्थंकर भगवान पहले नंबर पे निकलेंगे। आज सबसे बड़े महापात्र कौन कहलाते। दोनों गुरुवरों के प्रवचन श्रवण करने के बाद श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज के मुखार विंद से बरसे अमृत वचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सावधान रहना, और साथ साथ एक ये भी कह दिया कि ऐसा नहीं खड़े होकर के लेना है तो तुम्हें कैसे लेना है। ईर्या समिति के साथ तो जाना है, पर ईसरा समिति का भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है। ईसना समिति का अर्थ ये होता है कि अपने हाथ में कौन सा द्रव्य आया है, कैसा द्रव्य आया है, ये मेरे लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है। ये जो द्रव्य सामने वाले ने दिया है कहीं किसी प्रकार से दोषयुक्त तो नहीं है, किसी मल आदि से युक्त तो नहीं है। जैसे अल्पमल है और एक महामल है, 2 प्रकार के मल कहे गए। अल्पमल अर्थात जैसे कि आप आहार देते हो, बाल आदि हैं, नाखून आदि हैं, ये किस में आते हैं। अंतराय क्यों करते बाल के आने पर, क्योंकि वो मल की कोटि में माना जाता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में ज्ञान कल्याणक प्रसंगानुसार श्रद्धालुओं ने महामुनिराज आदिनाथ का पड़गाहन करने के साथ ही प्रभु को आहारचर्या कराकर अपना जीवन धन्य किया। पड़गाहन को आए हैं, ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। अत्रो अत्रो तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार को। अत्रो अत्रो तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार को। नवदा भक्ति स्वीकारो प्रभु, हम सबका उद्धार हो। नवदा भक्ति स्वीकारो प्रभु, हम सबका उद्धार हो। हम सबका उद्धार हो। बारंबार नमोस्तु भगवन, रटना यही लगाए हैं।
बारंबार नमोस्तु भगवन्। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रसिद्ध कलाकारों ने प्रस्तुत सुदामा चरित्र का मंचन कर उपस्थित जनों को सच्ची मित्रता के महत्व को जीवंत करते हुए प्रेरणा से भर दिया। यदि इस ब्राह्मण की मृत्यु इस राज्य में हुई तो इस पूरे राज्य को 100 गाय की हत्या का पाप लगेगा। कौन हो भाई? मैं सुदामा, महाराज कृष्ण का बचपन का मित्र। हम दोनों गुरुकुल में पढ़ा करते थे। उनसे कह देना कि सुदामा उनसे मिलने आया है। देख रहे हो सदानंद जी, नंगे पांव दौड़कर आएंगे महाराजा कृष्ण इस दरिद्र के लिए। बोलो सदानंद, क्या सूचना लेकर आए हो? महाराज धीराज, हमारे द्वार के राजमहलों में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया है और उसे द्वारपालों ने द्वार पर ही रोक कर रखा है। कृष्ण के द्वार ब्राह्मणों के लिए कब से बंद रहने लगे? वह ऐसी अजीब सी बातें करता है, उसकी बातें सुन मन भी भर रहा है। सुदामा मुझसे मिलने आया है। जी महाराज। कहां है वह इस समय? महाराज धीराज, वह राज दरबार के उस द्वार पर खड़ा है। इतनी देर क्यों लगा दी? कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। मेरा मित्र मुझसे मिलने नंगे पांव चलकर आया है। देख सुदामा की दीन दशा को, देख सुदामा की दीन दशा को। बरसों के बिछड़े आज मिले हैं, खूब मिले गले लग लग रोए। देख सुदामा की दीन दशा को, करुणा कर करुणा निधि रोए। मित्र का क्या धनवान होना और क्या निर्धन होना। मित्रता धन से नहीं, मित्रता तो मन से निभाई जाती है। तब अचानक उस घने जंगल में बादलों ने गर्जना प्रारंभ किया था। तेज बरसात की बूंदें गिरना प्रारंभ कर रही थी। याद है, फिर हम दोनों बरसात से भीग ना जाएं, इसलिए एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए थे। यह कहानी उसी पेड़ से तो शुरू हुई है। सुदामा चरित्र के मंचन के बाद पुण्य प्रतापी परिवार ने प्रभु के समव शरण का अनावरण किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने समव शरण की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। प्रभु के इस समव शरण में समस्त लोकों के प्राणी जैसे देव, मानव, दानव एवं पशु पक्षी अपने कल्याण के लिए आते हैं और समव शरण में गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुवरों के दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करते हैं। ध्यान रखना, एक का समोषण है। दर्शन वंदन के बाद सौभाग्यशाली परिवार को पूज्य गुरुवर ने पिच्छी कमंडल आदि प्रदान कर अपना आशीर्वाद भी दिया।
इस बीच पूज्य अलख श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज ने आगामी सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर के विषय में बताते हुए शिविरार्थियों को कुछ विशेष जानकारियों से अवगत कराया। सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर जो सांगानेर संस्थान से हर वर्ष अहमदाबाद में संचालित होता रहता है, विभिन्न कॉलोनियों में लगभग 25 कॉलोनियों में इसकी शिविर की स्वीकृति है। लेकिन धनलक्ष्मी सोसाइटी में 9 कॉलोनियों के एक साथ बच्चे पूज्य मुनि संघ के सानिध्य में अध्ययन करेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक। सुबह 6 से क्लासें प्रारंभ, प्रार्थना होगी, फिर प्रार्थना के बाद में सभी कक्षाएं चालू हो जाएंगी। ठीक उनके लिए 7:30 बजे क्लासें 7:45 पे छोड़ेंगे। 7:45 से 8:15 के बीच में आधे घंटे में बच्चों का स्वल्पाहार होगा। 8:15 बजे से पुनः धर्म सभा शुरू होगी। सर्वप्रथम गुरु महाराज की, आचार्य महाराज की पूजन होगी। पूजन के अंदर 8:30 बजे से पूज्य महाराज श्री जी कक्षा लेंगे और वह प्रश्नोत्तर अथमालिका चलेगी। जितनी शिवरार्थी की सभी क्लासें हैं, हर एक क्लास में से 5-5 नंबर का पूज्य महाराज के प्रवचन में से पूछा जाएगा। इसलिए वो क्लास भी आप सभी को अटेंड करना है। 9:30 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर इसके बाद में हरचरी आदि होगी। ठीक 2:30 बजे आप सभी को पुनः वहाँ धनलक्ष्मी ज्ञानदीप स्कूल में उपस्थित होना है। जो 9 कॉलोनियां हैं, आसपास वालों के लिए बस की सुविधा वहां पर रहेगी। ठीक 2:30 बजे से क्लासेस चलेंगी जो 4:30 बजे तक चलेंगी। 4 बजे तक, 4 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा। वहां बीच में भी ठंडाई आदि की, रस आदि की व्यवस्था रहेगी। फिर आपको 4:30 बजे अपने घर जाना है। शाम को यदि आप आना चाहें आरती भक्ति में, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान हो, उसमें आप आ सकते हैं, अन्यथा तैयारी करें। जो व्यापार से और सर्विस से, नौकरी आदि से जुड़े हैं, उन लोगों को सुबह का सत्र 6 से 10 वाला तो अटेंड करना ही करना है 9:30 तक। जो दोपहर में व्यापार वाले और सर्विस वाले नहीं आ पाएंगे, उनकी क्लास मात्र एक रहेगी, रत्न करंडक शावकाचार्य की। वह क्लास रात्रि में 8 बजे से 9:30 बजे तक लगेगी। पूज्य गुरुवर द्वारा दी गई जानकारी के बाद श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सागानेर के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस शिविर के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। अगले क्रम में समर शरण में गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुवर ने दिव्य देशना देकर सभी प्राणियों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। वेद ज्ञान की परिणति में, शुक्ल ध्यान की परिणति में डाल करके अपने आप को वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। जिन्हें परम पैनी सुबुध छैनी डारे अंतर भेदिया, वर्णादि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया। ये वह केवल ज्ञान महोत्सव की वह परम दशा कि जिन्होंने अपने अंदर की परम पैनी सुबुध छैनी, कौन सी छैनी? बुद्धि रूपी छैनी के माध्यम सुबुद्धि रूपी छैनी के माध्यम से जिन्होंने अपने अंतरंग में, अंतरंग परिणति में डाला और डाल करके वर्णादि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारिया। वर्णादि से क्या लेना? ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय। रागादि से क्या लेना? मोहिनी और अंतराय, है ना। इन 4 घातिया कर्मों से अपने आप को दूर कर लिया, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा भटकाने वाले और संसार में सबसे ज्यादा इस अंतर आत्मा की परिणति से दूर करने वाले अगर कोई कर्म है तो वह यही ये 4 कर्म, घातिया कर्म। गुरुवर की दिव्य देशना श्रवण करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने समव शरण की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य एवं श्रीफल अर्पित किए। नाथ 24 महान वर्तमान काल के, वो उत्सव करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीं
केवल ज्ञान पर चतुर्वेश जनेन्द्र में अक्षतान निर्वाभामिति वर्ण वर्ण पुष्प सारे लाइए चुनाई के काम कष्ट नाश है तो पूजिए भवानी जय श्री पूर्णिमायां ज्ञान कल्याण प्राची पद में प्रभु जनेन्द्र वर्गम निर्वाभामि सोनी ब्राह्मण के श्री सप्तम्यां ज्ञान कल्याण प्राची चंद्र जनेन्द्र वर्गम निर्वाभामि और के श्री चतुर्दश्यां ज्ञान कल्याण प्राची शीतला जनेन्द्र वर्गम निर्वाभामि ज्ञान कल्याण प्राची श्रीयांश जनेन्द्र वर्गम निर्वाभामि ज्ञान कल्याण प्राची वासुदेव जनेन्द्र वर्गम निर्वाभामि और शुक्ल पूर्णिमायां ज्ञान कल्याण प्राची धर्मराज जनेन्द्र वर्गम निर्वाभामि ज्ञान कल्याण प्राची मल्लिनाथ जनेन्द्र वर्गम निर्वाभामि। अब समय था आरती का। सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर एवं पूज्य गुरुवरों की आरती कर अपने कर्मों की निर्जरा की। के दौरान संगीत के साथ मधुर स्वर लहरियों के बीच झूमते थिरकते बच्चे, वृद्ध एवं श्रावक श्राविकाएं प्रभु भक्ति में लीन हो गए।
के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी ने शास्त्र वाचन कर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक एवं सांसारिक ज्ञान से अवगत कराया। लक्षण धर्म कहलाता है जो अच्छे से बुरे से उठाकर अच्छे में ले जाए। धर्म होता है पाप का आदि आदि बहुत सारे आप लोग अपने हिसाब से परिभाषा बताते हैं और आप लोगों ने ये सुनी है। मैं आपको थोड़ा इनसे अलग बात कर रहा हूँ। धर्म वास्तविकता में क्या है? मैं पूजा पाठ को धर्म नहीं मानता। मेरा थोड़ा सोचना अलग है। पूजा पाठ करना धर्म का पायदान है, ना कि धर्म की परिभाषा। धर्म का हिस्सा तो है पर पूर्ण धर्म नहीं है। आज हमने पूजा पाठ को सीमित दायरे में बांध दिया है और डराना धमकाना ही पूजा पाठ में बहुत होने लगा है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा और तुमने गलत कर दिया, अब तुम्हारा क्या मालूम क्या होगा, तो बिल्कुल गलत है। धर्म यह नहीं सिखाता। जिसमें डरना और डराना है वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? इंटेंशन सही रखना धर्म है। आज वर्तमान युग में हमारे लिए इस बात को परिभाषित करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पूजा पाठ में जो नए लड़कों नई लड़कियों को हमें आकर्षित करना है, आगे युवाओं को जो कमान देना है, पहले उनको उस चरण पे ले जाने का प्रयास करो, बाद में पूरा चरण दिखाओ, मगर पहले लालायित तो करो उसके लिए। धर्म क्या है? इंटेंशन सही रखना। जब तक हमारी सोच सही नहीं होगी, जब तक हमारे विचार सही नहीं होंगे, तब तक हम कितनी भी क्रिया कर्म कर ले, क्रिया कांड तो हो सकता है पर धर्म नहीं हो सकता। धर्म कहता है कि अपनी सोच को बदलो। हर व्यक्ति के नजरिए में धर्म अलग अलग प्रकार से हो सकता है, पर एक ऐसी हमारे गुरुदेव ने एक ऐसी बात हमसे कही कि इंटेंशन सही रखना वो धर्म है। अब समय था सांस्कृतिक आयोजन का, जिसमें महिला मंडल एवं नन्ही बच्ची ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चौदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। बाज रहे झप ताल मृदंगा, बह रही सुर की धारा है। भगवन की महिमा का वर्णन लगता कितना प्यारा है। अभिभूत है सभी यहाँ पर, अतिशय देत दिखाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर।
कितना सुंदर दृश्य यहाँ का, सच में स्वर्ग समान लगे। कभी अंत ना हो इस पल का, हर मन में ये भाव जगे। वर्णित करना बड़ा कठिन है, खुशी यहाँ जो पाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशी चहुं दिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। इस बीच गणमान्य जनों, सौभाग्यशाली परिवारों एवं श्रावक श्राविकाओं का माला पटिका आदि पहनाकर और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत अभिनंदन किया गया। से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुबन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। आपको अपने बीच में पाकर खुशियों से मन भरता है। आपके जैसा व्यक्तित्व आना गौरव से हमें भरता है, गौरव से हमें भरता है। आपको देख के मन बगिया में लाखों खिले सुमन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। भाव के पुष्प प्रेम की माला प्रियवर तुम्हें समर्पित है। आपके शुभ सत्कार में सारे भाव हमारे अर्पित हैं, भाव हमारे। स्वागत अभिनंदन के पश्चात प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा लघु नाटक का मंचन किया गया, जिसकी उपस्थित जनों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जो सूचना लाए हो वो बताओ। महाराज धीराज सुनिए, अभी अभी अंतःपुर से यह सूचना आई है कि आपको पुत्र रत्नी की प्राप्ति हुई है। जय हो जय हो जय हो। आपको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। हे महाराज, आज घर में घी के दिए जलाए जाएंगे, आपको बधाई हो। ओ मंत्रीवर, क्या सूचना है? महाराज धीराज, सूचना तो ऐसी है जो कभी ना भूतकाल में सुनी गई और ना कभी आने वाले भविष्य काल में कोई सुन पाएगा। महाराज धीराज, सेनापतियों का कहना है कि आयुधशाला में रखे हुए सभी शस्त्र एक चमकती किरण से प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो रहे हैं। हे महाराज, आज तो बड़ी खुशी का दिन है। एक नहीं, दो सूचनाएं प्राप्त हुई है। आपको चक्रवर्ती की बधाई। नालाई जी नालाई, सामने को आई मालनिया रोटी नालाई।
आज ऐसी अलौकिक घटना देखी है जो कभी जीवन में देख ही नहीं पाऊंगा। ऐसी क्या सूचना लेके आए? महाराज धीराज सभी मौसम के फल आम अमरूद केले सेब संतरे एक साथ पक गए हैं। हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आप जानना चाहोगी? मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता कौन सी सूचना सुनने में हुई है? महारानी, जानना चाहोगी? हाँ स्वामी, क्यों नहीं, मुझे भी पता लगना चाहिए। मेरे महाराजा अत्यंत खुशी की सूचना में है। आज मुझे इस चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है और मुझसे पहले और भी राजाओं को हुई होगी और आने वाले समय में और भी कई राजाओं को होगी। तो चक्र रत्न होना, उत्पन्न होना, ये भी कोई ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई जब महाराज श्री को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जय हो जय हो जय हो। मेरी दादी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम सदा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बिखरे हुए 6 खंडों को एकत्रित कर कर ही लौटेंगे। अशोहणी सेना के सामने सब राजाओं ने मस्तक झुकाए हैं, लेकिन इस धरती पर एक मस्तक ऐसा है जो अभी तक उनके चरणों में नहीं झुका। हे मंत्रीवर, ऐसा कौन सा राजा बचा है जिसने हमारे भैया के सामने मस्तिष्क नहीं झुकाया हो? वो कोई और नहीं, बाहुबली तुम हो। जब भी किसी युद्ध के लिए जाएंगे तो अवश्य ही विजय होकर लौटेंगे। ये याद रखिएगा कि महाराजा भरत आपके बड़े भाई हैं, इसलिए भाई को याद रखकर ही युद्ध कीजिए। कुल गुरु का कहना है कि इन दोनों भाइयों के युद्ध में यह जन अर्थात मानव हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसलिए गुरु जी ने कहा है कि यह युद्ध 3 चरणों में करेंगे। हे मंत्रीवर, अगर यह कुल गुरु की आज्ञा है तो मुझे स्वीकार है। महाराज भरत की जय भरत, जय भरत, जय भरत, जय भरत, बाहुबली बाहुबली, जय भरत। अरे सुरताल में तो बोल भाई, जय भरत, जय भरत, जय भरत। जब ये राजकाज, राजपाट पिताजी को सुख नहीं दे सका, वो हमें क्या सुख देगा? हे भैया, मुझे ऐसा राजपाट नहीं चाहिए जिसके कारण भाई भाई के ऊपर हथियार उठा ले। मुझे तो मोक्ष मार्ग की ओर जाना है, मुझे नहीं चाहिए राजपाट। और तुम वैरागी की ओर जा रहे हो? हे मेरे भाई, अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हारी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? तुम्हारे बच्चे जब मुझसे आकर पूछेंगे तो मैं उन्हें कैसे जवाब दूंगा? ना मेरे भाई, मुझे भी चक्रवर्ती नहीं बनना है, मुझे छोड़ के मत जाओ। बिहार से रोको कोई भाई को बिहार से, उड़ी चला पंछी रे हो, उड़ी चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई भाई को बिहार से।
दर्शकों, आज आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 6वें दिन की भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण गतिविधियों का अवलोकन किया। ये कार्यक्रम गुजरात प्रांत की ऐतिहासिक नगरी अहमदाबाद के निर्णय नगर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अप्रैल से 1 मई 2025 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने किस प्रकार मांगलिक क्रियाएं एवं प्रभु आराधना करने के साथ ही महामुनिराज आदिनाथ को आहार दान देकर अपना जीवन धन्य किया। दर्शकों, इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।